श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज हम प्रेम के स्वरूप पर विचार करेंगे। प्रेम सर्वाधिक संवेदनशील विषय है। इस पर व्याख्या और विश्लेषण अत्यंत कठिन कार्य है। परमात्मा में जो स्वरूपभूत लक्षण है, जिसको आनंद कहते हैं, उस आनंद का ही स्फुरण प्रेम के रूप में होता है। जैसे त्याग और शांति एक हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि त्याग और शांति दोनों एक हैं। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा है कि भक्ति में शीतलता है और प्रेम में मधुरता है। परंतु एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि संसार में भी प्रेम देखा जाता है। जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति प्रेम, जैसे माँ का अपने शिशु के प्रति प्रेम, और गाय का अपने बछड़े के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो अपने जिह्वा से ही उसकी सारी गंदगी को चाट जाती है। तो संसार के प्रेम में और पारमार्थिक प्रेम में क्या भेद है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि संसार का प्रेम देह पर आधारित होता है और यह श्रद्धा विहीन होता है। श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा और प्रेम के योग से ही आचार्य ने भक्ति को स्वीकार किया। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि तुम पर असनेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जैसा कि रघुनाथ जी का भरत जी के प्रति प्रेम है, वो ठीक वैसे ही है जैसे संसार में अपने भोगों से आसक्त एक व्यक्ति को होता है। तो जहाँ भोग भावना की प्रधानता होती है, वहाँ प्रेम प्रेम न हो करके वो मोह व्रत या जिसे मोहब्बत कहते हैं वो हो जाता है। और जहाँ सेवा भावना और त्याग होता है, वहाँ वो प्रेम अपने आनंद स्वरूप में निखरता है। रघुनाथ जी का भरत जी के लिए अयोध्या सहस्त्र त्याग करना और फिर वन को निकल पड़ना, भरत प्राण प्रिपावै राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, इस प्रकार का जो त्याग और सेवा भावना है, ये प्रेम का प्रमुख अभिलक्षण है। वैसे प्रेम में अनिर्वचनीयता और युगपद विरोधी व्यवहार को देखा गया है। कोई भी विषय वस्तु अनिर्वचनीय कब होती है? जब वह देह मन और इंद्रिय से परे हो, मन बुद्धि से परे हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से परे होने से कोई भी वस्तु देह की इंद्रियों से परे हो जाती है। जब मन की कल्पनाएं स्पर्श नहीं कर पाती तो वो मन से परे हो जाती है, और जब बुद्धि के विचार भी इतने सूक्ष्म न बन पड़े तो वह बुद्धि से भी परे हो जाती है। ठीक इसी प्रकार प्रेम जो है वो न तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पैमाने पर तौला जा सकता है, न तो मन की कल्पनाओं से उसका आकलन किया जा सकता है, न बुद्धि के विचार उसको अपने में धारण करने में समर्थ है। इसलिए देह मन और बुद्धि से परे होने के कारण प्रेम को अनिर्वचनीय और आनंद रूप ही माना जाता है। प्रेम में युगपद विरोधी लक्षणों को भी देखा जाता है, व्यवहार को। जैसे कोई कहे कि प्रेम में तत्परता है, सेवा भावना है, या प्रेम में शैथिल्य है और त्याग है। जो लखनलाल जी का प्रेम है उसमें जागरूकता है, सेवा भावना है, सतर्कता है। जबकि भरत जी का जो प्रेम है उसमें शैथिल्य है और त्याग है। तो एक ओर तो अधीरता देखी जाती है प्रेम में, और दूसरी ओर प्रतीक्षा भी देखी जाती है। जैसे सबरी की प्रतीक्षा प्रेम की प्रतीक्षा का एक अद्भुत उदाहरण है। वहीं गोपिकाओं का सब कुछ त्याग करके अपने घर, अपनी लोक मर्यादाओं को और बांसुरी की धुन में उसके पीछे चल निकलना, ये प्रेम की अधीरता का लक्षण है। तो कहीं कहीं प्रेम कर्मठ भी बनाता है और कहीं कहीं कर्म शैथिल्य भी देता है। कहीं कहीं वो प्रतीक्षा रत बनाता है तो कहीं कहीं वो अधीर बना देता है। इसलिए इन युगपद अभिलक्षणों को प्रेम के व्यवहार में देखा जाता है।
इसीलिए यह अनिर्वचनीय भी है और युगपद विरोधी व्यवहारिक लक्षणों से परिपूर्ण है। इसी कारण इसकी परिभाषा और इसके गुणगणों का परिगणन आचार्यों के लिए भी एक अत्यंत कठिन विषय बनता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रेम की प्राप्ति कैसे हो। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु मुँह से रीझ के कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। जिस प्रकार से एक धनी व्यक्ति ही धन की बरसात किसी पर कर सकता है, वैसे जिसके हृदय में प्रेमानंद भरा हुआ है वही अपने शब्दों के माध्यम से उसका संचरण दूसरे के हृदय में कर सकता है। सदगुरु की भूमिका इस संदर्भ में कबीरदास जी निर्णायक मानते हैं। यह प्रेम अंतःकरण को रूपांतरित करने वाला, इस बात का प्रमाण स्वयं महारानी मीरा के शब्द हैं। या अनुरागी चित्त की गति न जाने को, ज्यों ज्यों डूबे श्यामरंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यानी प्रेम व्यक्तित्व की जड़ताओं को तोड़ने वाला, उसको उज्ज्वल और चेतन बनाने वाला है। जब श्री रघुनाथ जी मिथिला में प्रवेश करते हैं और यात्रा पे जाते हैं तो एक बार वे सिद्धि जी के महल में गए। तो सिद्धि जी से उन्होंने यही प्रश्न किया कि प्रेम क्या है। सिद्धि जी ने, जो लक्ष्मी जी की पत्नी या श्री जानकी जी की भाभी हैं, श्री सिद्धि जी ने कहा कि यदि मैं राम बन जाऊं और आप सिद्धि जी बन जाएं तो ही आप जान सकेंगे कि प्रेम क्या है। वस्तुतः यह वर्णनातीत किंतु अनुभव गम्य विषय है। इसको अनुभव करने वाला इसके अनुभव में अपने हृदय को लीन पाता है। प्रेम की वास्तविक परिभाषा, व्याख्या कम से कम मेरे स्तर पर असंभव है। ओम शांति शांति शांति।